नमस्कार, मैं हूं अमानुल हक। आप देख रहे हैं मेरी पहचान न्यूज़। आज मैं सरया मन में आया हूं, जो जंगल से बीचों बीच घिरा हुआ है। ये सरया मन एक ऐतिहासिक मन है और ये आप देख रहे हैं बगल में ये जंगल है, उदयपुर जंगल। और इसी में ये सरया मन है, इस जो काफ़ी प्रसिद्ध भी है। और आप देख रहे हैं इधर आवाज़ भी आ रही है चिड़ियों की। इस मन के बारे में और इस मन की विशेषता के बारे में हम बताएंगे। ये आप देखिए, ये सरया मन के नाम से प्रसिद्ध मन को आप देखिए, ये देखने में कितना सुंदर और आकर्षित है। आप देखिए इसकी फैला हुआ जगह देखिए कितनी दूरी में फैला हुआ है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये काफ़ी ये गोलाई आकार का, यू आकार का ये मन है। देख रहे होंगे कितना, ये जंगल के किनारे किनारे आप पूरा जो देख रहे हैं, ये यही मन है जहाँ पे अभी मैं स्थित हूँ। आप देख भी रहे होंगे। और देखिए इसकी दूरी और यू यू आकार का है। ये जंगल के किनारे ये मन में तरह तरह की मछलियाँ भी पाई जाती हैं। इस जंगल में जो ये सरया मन है, ये मन के बारे में कहा गया है कि 62 फीट की लमसम इसकी गहराई है बीच की। उसके बाद इसका कोई अता पता भी नहीं कि कितना गहरा है। इसमें जल्दी से कोई नाव खेवक या कोई जाना नहीं चाहता है, क्योंकि ये सरकार के अंदर रहता है मन। और इसका डाक भी काफ़ी दिनों से नहीं हो पाया है। तब ये मछलियाँ इसमें काफ़ी पुरानी और काफ़ी लंबी लंबी भी है, जो 6 फीट 7 फीट 10 10 फीट की हैं। और कोई कोई मछली इसमें से निकलता है जो देखा गया है कभी कभी, उसमें 20 किलो 25 किलो और 15 किलो तक की मछलियाँ होती हैं, जिनका कांटा काफ़ी मोटा मोटा आकार का पाया जाता है। आप देख रहे होंगे इसमें मछलियाँ किस तरह से तैर रही हैं आगे, और वो छलांग भी लगाने का प्रयास कर रही हैं, जो शायद इस वीडियो में दिखाई नहीं देता होगा। मैं इस मन की विशेषता एक और भी बताना चाहूँगा कि इसमें चारों तरफ से जामुन का पेड़ लगाया गया है, जो छोटा जामुन के नाम से मशहूर है। इस जामुन की खासियत ये है कि ये मन के किनारे जब उसमें से दाना पक कर टूट टूट कर गिरता है, तो ये मन का पानी भी स्वादिष्ट हो जाया करता है। और इस मन की विशेषता खास कर ये रह गई कि डायबिटीज़ के पेशेंट हो या पेट की खराबियों का जो भी पेशेंट है, वो यहाँ से पानी ले जाकर, जो इसका पानी शुद्ध और एकदम फिल्टर की तरह होता है इसका पानी, इसका अपना वो सेवन भी करते हैं इस पानी का। और इसे दवा के रूप में इसे घर पे रख के सुबह शाम पीने का काम करते हैं। और शहरवासी, इस शहर के लोग, ये बेतिया शहर के लोग ले भी जाते हैं। और इसके अंदर आप देखिए, यहाँ यहाँ काफ़ी सुबह सुबह आने पे इसमें कमल का फूल भी फुलाया करता है, जो किनारे की तरफ, जो अपने दर्शक को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो इसमें दाने हैं लेकिन फला हुआ नहीं है, लेकिन उसके पत्ते यहाँ आप दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये मन का गहराई कैसे हम दिखाना चाह रहे हैं। काफ़ी घना जंगल है ये, और इसमें ये मन देखिए बीच में कितना साफ पानी दिख रहा है दूरी से। इसका देखिए, देख के इसे अंदाज़ा लगाइए कि इसकी खूबसूरती कितना है। और इसी मन को प्राकृतिक रूप से आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत है। और इसी मन को सरकार द्वारा भी यहाँ पे पर्यटन दृष्टिकोण से इसे पार्क बनाने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जो अभी धरातल पे नहीं आया है। और हम लोग कभी कभी सुनते भी हैं, जबकि इसका प्रोजेक्ट भी बना हुआ था, लेकिन आने वाले दिनों में शायद देखने को मिले। और अभी इस सरया मन को विकसित किया जाना है, जो शायद आप सुनते भी होंगे और अखबारों के सुर्खियों में कई बार देखने को मिला है। लेकिन सरकार इस पर अपना रुख नहीं दिखा पा रही है। ये भी इसका कारण क्या है, ये समझ से बाहर है। लेकिन इस मन की विशेषता कई प्रकार से लोग जानते हैं और देखते हैं। हम इस मन के बारे में अपने दर्शकों को इसलिए बताना चाह रहे हैं कि इस मन को देखने के लिए पर्यटन दृष्टिकोण से हमेशा लोग शहर से या शहर के दूर से लोग आते हैं। पटना से बेतिया की दूरी 220 किलोमीटर है, और बेतिया शहर से इसकी दूरी, ये मन की दूरी 7 किलोमीटर है। जो भी दर्शक इसको देखना चाहते हैं या यहाँ आना चाहते हैं, तो उदयपुर के
जंगल के नाम से यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं और इसका लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। ये हुआ पर्यटन दृष्टिकोण से, जबकि इसकी मछली जो काला काला एकदम ब्लैक कलर में, और इस मछलियों का एक अलग मिसाल है और ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट भी देखती हैं। और यहाँ के लोकल बाज़ारों में जब भी सरयामन का मछली का नाम लिया जाता है तो काफ़ी महंगे दाम पर, यानी दुगने दाम से भी ज़्यादा इसे बेचने वाले लिया करते हैं, और इसे इस शहर के ही क्या दूसरे शहर के लोग बड़ी शौक़ से खाते हैं। यहाँ की मछलियों को बाहर से आने वाले, किसी के यहाँ मेहमान या इस शहर के दूर से आने वाले इस मछली को खाना पसंद करते हैं। यही था सरयामन की खासियत। आप यही दिखाने के लिए अपने दर्शकों को मैं इस झील के पास आया हूँ। दिखाना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को कि काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ है ये मन। और आगे देखिए एक नाव खेवा, आगे पता नहीं कैमरा के अंदर दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन आगे की तरफ छोटा आकार का दिखाई देता होगा। वो इसमें वो चला रहा है, अब पता नहीं क्या कर रहा है उसके अंदर, या मछली को मारने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उस पार कई बस्तियां हैं जो आप सामने देख रहे होंगे। उसमें जंगल वो अभी दिखाई दे रहा है, जंगल के बाहर बस्तियां हुआ करती है जो किनारे किनारे, कितने लोगों की जीविका भी है मछली मारने का। लेकिन इस मन का मछली सरकार द्वारा बैंड है, आप इसमें मछली नहीं मार सकते हैं, जबकि इसका डाक भी कई सालों से बंद है, डाक भी नहीं किया जा सकता है। तो यही खासियत है इस मन का। और इस मन का आप देख रहे हैं, यहाँ आने के बाद में ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मैं इसी मन में बैठा रहूं और शायद इस तैर कर उस पार जाने का प्रयास करूं। मन करता है, बैठे का मन करता है, मानो मन करता है कि मैं भी इस मन में तैर कर उस पार चला जाऊं, लेकिन शायद इस मन को पार करना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, और इसमें कोई जा भी नहीं सकता। अभी देख रहे होंगे इतना बड़ा मन और इतनी दूरी में फैला हुआ ये जो मन है, इसमें कोई आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए चारों तरफ आप देख रहे होंगे कितनी दूरी, ये देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी दूरी में है, और ये यू आकार का आपको दिखने के मिलेगा। और बीच में देखिए यहाँ सामने भी जंगल दिखाई दे रहा है, और उसके आगे बस्ती भी है काफ़ी दूरी पे, जो उधर का लोग इस जंगल के तरफ नहीं आ सकते हैं, ना जंगल की तरफ से उस तरफ माने सामने की तरफ बस्ती की तरफ भी नहीं जा सकते हैं। और ये चारों तरफ फैला हुआ है इस जंगल के ये सरयामन। ये सरयामन का विशेषता यही था। हम अपने दर्शकों को आगे भी दिखाएंगे कि इस मन की मछलियाँ कैसी होती हैं और वो देखने में कैसा लगता है, वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में। यही था सरयामन की खासियत। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।